जाना है। यार अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ज़िंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये भी तो गलत बात है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जुले। मैं स्टार्टिंग करना पद यात्रा स्टार्ट सोंग अनशन डुलेनोतिन पहला खामा ले डुलेनोतिन दे चना यारा दुपिन लेप से उधर ग्याप ना दिरिंग दिकला लद्दाख भवन ला दिरिंग था में 5 तारीख में था 5 अक्टूबर से आपका कैसा रहा आपका पूरा जर्नी? अनशन किया था तब ऐसा ऐसा मंज़र हमने देखा है जहाँ पर बर्फ़ गिरा, लोग छत के बग़ैर मैदान में भी सोया, तो बहुत ही कठिन था। इसके बाद आंदोलन शुरू हुआ तो हम पहले दिन से ही आंदोलन में हम साथ चले और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ गाड़ियाँ अपने मोशन तोड़ देते थे, वहाँ इंसान ने अपने मोशन नहीं तोड़ा क्योंकि हौसला जो दिल में जोश था, जज्बा था, उसी चीज़ को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर मुंह में लेकर हमारे बुज़ुर्ग लोग चले। जो हिमाचल बॉर्डर में हम पहुँचे, लद्दाख बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम बारात लेके आ रहे हैं हिमाचल में। इतना रेस्पेक्ट इज़्ज़त उन्होंने हमें दिया, उसके लिए हम बिल्कुल थैंक्स करते हैं। लेकिन इन सब में ट्विस्ट जब तब आया जब दिल्ली बॉर्डर पे हमें अरेस्ट किया, डिटेन किया। एक सवाल मेरा कि आप लोगों को ये जो पॉलिटिकल हो या पुलिस के द्वारा आप लोग को पकड़ा गया, कोई ऐसा इशू पूरे रास्ते में सिर्फ आपको दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे फेस करना पड़ा या और कहीं आपको फेस करना पड़ा? नहीं, सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पे, लेकिन पुलिस का भी कोई कसूर नहीं ठहर सकता क्योंकि पुलिस का ड्यूटी होता है, जो ऊपर काम करने वाले होते हैं, जो शख्सी राज चला रहा है आज हिंदुस्तान में, उनको देख के मुझे वो शेर याद आ रहा है कि मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फकीरी पे, वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है, वो ख़ुद को प्यार से चौकीदार तो कहता है मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। इस तरह डिटेन करना एक इंजीनियर को, सोनम वांगचुक सर एक इंजीनियर है तो और एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट भी है, आप सब बखूबी जानते हैं। उस इंसान को डिटेंशन करना 120 या 150 पद यात्रियों के साथ और राम रहीम को यहाँ से बेल देना, इसमें एक अजूबा ट्विस्ट हमने देखा। और वहाँ पर मैं जिस पुलिस चौकी में था, नरेला पुलिस चौकी में, मेरे साथ बुज़ुर्ग लोग थे जो लद्दाख से 80 साल 75 साल 60 साल के बुज़ुर्ग मेरे साथ था, तो उन्हें न मेडिकल चेकअप कराया गया, न उन्हें कुछ जो उन्हें चाहिए था वो मुहैया नहीं हुआ। लेकिन पुलिस लोग बहुत अच्छे थे, हमें अपने ऑफिस में तो सुलाया, लेकिन वो पुलिस लोग भी बहुत प्रेशर सह रहा था। तो मीन्स आप कहना चाह रहे हो कि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था? हाँ, और तो पूरा पुलिस हमारे साथ था। पुलिस लोग खुद कह रहा था कि काश हमारे शरीर पे ये खाकी वर्दी ना होता, तो इसी से पता चल रहा था वो प्रेशराइज। ओके, तो मतलब आप तो पूरे सफ़र में आप उन्हीं के साथ थे, कैसा एक्सपीरियंस उनका था आपके नज़रिए से? वो किस तरह ले रहे थे इस पुलिस के चाहे जो भी हो, हम लोग कह सकते हैं इसको वायलेशन ऑफ फ्रीडम, वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो की गई आप लोगों के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने इस चीज़ को किस तरह लिया? सरासर डेमोक्रेसी की हत्या है ये, बिल्कुल बाबा अंबेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसकी हत्या है, क्योंकि जो 6th शेड्यूल हम मांग कर रहे हैं वो बाबा अंबेडकर हम जैसे लोगों के लिए ही ये बनाया था 6th शेड्यूल, क्योंकि 95% जो है हमारा ट्राइबल एरिया है। और आप ख़ुद तो लद्दाख से तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है, सॉइल फ्रेजाइल सॉइल है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो 4 मांगे थे वो एक जेन्युइन इशू था। पब्लिक सर्विस कमीशन भी एज ए यूथ जेन्युइन इशू है, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना ये बिल्कुल सरकार की बिल्कुल ये हम निंदा करते हैं सरकार की इस हरकत से। और सबसे खूबसूरत पल तब लगा जब बापू के समाधि पे लद्दाखियों को ही लोगों से अलग अलग कर दिया। हाँ, एक जगह से वो हम भी थे वहाँ पे, हमें तो एक पल रोना आया कि मैं ऐसे देश में रह रहा हूँ जहाँ बोलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से बहुत एक्सपीरियंस मिला लाइफ में और बहुत। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू लाइक कन्वे टू दी लद्दाखी स्टूडेंट्स, लद्दाखी पब्लिक? कैसा मैसेज आप देना चाह रहे हो इंडियन गवर्नमेंट को, नहीं इंडियन पब्लिक को, अपने इस जो यात्रा आपने किया, जो आप करने जा रहे हो और आगे का प्लान जो भी है इनके लिए?
आगे का प्लान तो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले मैं आगे का प्लान बताता हूँ। शायद हम अनशन पे भी रह रहे हैं, अनलिमिटेड अनशन होगा, जहाँ पर लोग जब तक सांस न रुके तब तक अनशन पे बैठेगा। जब सरकार अगर मानेंगे तो ठीक है, भरोसा है सरकार पे, लेकिन जो सरकार अभी इस वक्त रेगुलेट कर रहे हैं हिंदुस्तान को या भारत को, उस पर उतना भरोसा नहीं है। फिर भी एक बार हम फिर से भरोसा करेंगे। लेकिन रही बात, आपने कहा कि मैसेज क्या है, मैसेज यही है कि हिमालय को बचाओ, क्योंकि हिमालय से 1 या 2 बिलियन लोग जो है हिमालय के वही पानी पे निर्भर रहते हैं, और हिमालय के ज़मीनों में सोलर प्लांट डाल के शहर के लोग अय्याशी न करें। तो इन चीज़ों को मैं मद्देनज़र रखते हुए यही कहूँगा कि आप हमारे साथ दें और हमारे यूथ जो है अवेयर हो जाए इस चीज़ पे, और सोनम वांगचुक जी के साथ दें, क्योंकि वो हक़ के राह पे हैं। कठिन बहुत होते हैं। सोनम वांगचुक जी ने खुद अपने वीडियो में कहा था कि जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। वाह वाह वाह। बट मैं तो थैंकफुल हूँ आपका लियाकत कि हम लोग उस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह आप सपोर्ट कर पा रहे हो। उन्हीं के साथ खड़े हो, उन्हीं के साथ आप वॉक पे जा रहे हो, अनशन पे हो, आप पद यात्रा आपने पूरी किया, इतना आप चले, आपको सल्यूट है। हर कारगिली, हर लद्दाखी स्टूडेंट्स के तरफ से, सारे पब्लिक की तरफ से आपको सल्यूट है दैट यू हैव डन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। किसी को कोई मतलब नहीं होता है, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर ह्यूमन राइट्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर मतलब होता तो वहाँ लाइमलाइट के लिए बहुत ऑफ़र था, चांस था कि लाइमलाइट में आ जाऊँ, मैं ख़ुद को दिखाऊँ। मैं दिखावा करने नहीं आया था। अफसोस इस बात का हुआ कि हमारे करगिल के यूथ अवेयर नहीं था, आया भी नहीं। थोड़ा दुख लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लेह या एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं था। ये लड़ाई पूरे लद्दाख के लिए था। लेकिन मुझे भरोसा है मेरे यूथ पे, वो अवेयर होंगे, क्योंकि उनको भी कोई पॉलिटिकल कंप्रेस हो रहा है, उनकी वजह से वो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। बल्कि उनको आना चाहिए था। आज जिस तरह की यूटी दिया है, वहाँ हमारे लोग ही एंजाइटी के शिकार हो रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है, सोशल डिसऑर्डर हो रहा है, नायरो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब अगर हमारे यूथ ठीक से सोचेंगे तो ये जो चीज़ कर रहे हैं ये उनके लिए ये, क्योंकि जो 80 साल के बुज़ुर्ग का कोई मतलब मकसद नहीं होगा कि यहाँ हम पैदल चले, वो आपके फ्यूचर को, हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए चल रहा है। तो यूथ अवेयर होगा, मुझे यकीन है, भरोसा है यूथ के लिए। बस यही इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में बताता हूँ कि ये यूथ के लिए है मेरा एक मैसेज कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। यार अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ज़िंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये भी तो गलत बात है। सो थैंक यू।